दोस्तों, अक्सर हम सभी यह सोचते हैं कि जो हम पाना चाहते हैं वह हमें प्राप्त हो जाए। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टर या फिर कोई डांसर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर। इन सभी का गोल एक ही है कि वह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। हम जब सफलता के पथ पर अग्रसर होते हैं तो हमें कितनी सारी किताबें, कितनी सारी बातें कही जाती हैं, पर सफलता पाने के कई रास्ते हैं और इसीलिए यह सभी रास्ते देखकर हम बौखला जाते हैं। हम किसी एक उद्देश्य पर स्थिर नहीं हो पाते हैं और अंजाम ये होता है कि हम उस राह से हट जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात को अपने मन में घर कर दीजिए कि सफलता कड़ी परीक्षा लेती है तब तक जब तक आपका मन स्थिर ना हो जाए, और मन स्थिर हो गया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि किसी के द्वारा लिखी लाइन आपका जीवन संवार सकती है या आपकी राह बदल सकती है, लेकिन यही लाइन आपको सही दिशा दिखा सकती है और आपकी सफलता ही हमारा प्रमुख ध्येय है। हनुमान जी ध्यान और समस्त गुणों के सागर है। ऐसा इसलिए बन सके क्योंकि 24 घंटों में एक बार भी उनके हृदय में आलस्य और कुटिलता नहीं आई। हनुमान जी जैसा विद्वान अभी तक इस पृथ्वी पर और कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हनुमान जी ने हमेशा अपने आप को केवल सेवक के रूप में देखा है। आजकल लगभग हर इंसान जीवन में असंतुलन के दौर से परेशान है। लोग अपने समय का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो व्यस्त समय में भी संतुलन बनाए रखते हैं। हनुमान जी ही हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि आम आदमी बने रहकर भी कैसे व्यवहार करें, कैसे बोलें, कैसे काम करें और कैसे जीवन यापन करें। क्योंकि सफलता पायदान नहीं देखती है, वह तो लगन और मेहनत से प्राप्त होती है। यह सत्य है कि आपके दिमाग में जो स्थापित हो चुका है और आप उसको पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो निश्चित ही सफलता आपकी होगी। इसलिए सोच बड़ी रखे, आपके विचार भी वैसे आने लगेंगे। हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को बड़े सपने देखने चाहिए। जो लोग बड़े सपने नहीं देखते वो बड़े बन भी नहीं सकते। आप बचपन से सुनते होंगे कि मौका बार बार नहीं मिलता। जी हाँ, अवसर किसी के द्वार पर बार बार दस्तक नहीं देता। अवसर लोगों का द्वार एक बार नहीं बल्कि बार बार खटखटाता है, परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी आवाज सुनकर द्वार खोलते हैं। यानी हर किसी को सफल होने का अवसर मिलता है, पर हम उसे बेकार या अनसुना कर देते हैं। जब तक आप पूर्ण रूप से किसी कार्य के प्रति समर्पित नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिल सकती। समर्पण भाव से जीत की नींव मजबूत होती है। समर्पण भाव से काम करने का अर्थ है आप अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार हैं, अर्थात आप अपनी संपूर्ण योग्यता, क्षमता, एकाग्रता के साथ सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। वह आपके कदमों में होगी। यह कहावत सत्य है कि डर के आगे जीत है। लाभ पाने के लिए जोखिम जरूर उठाएं। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप जितने अधिक खतरे उठाएंगे, आपको उतना अधिक लाभ होगा। तात्पर्य यह है कि आप क्या उन खतरों को पार कर सकते हैं। क्या आपके अंदर उसे स्वीकार करने का साहस है। प्रतिस्पर्धा की भावना विद्या के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। ये जिद जीतने के लिए की जाए तो हर चुनौती को पार कर उसे सफलता की ओर ले जाती है। जिद एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसके बल पर व्यक्ति जमीन आसमान एक करके सफलता की बुलंदियों को छू सकता है। कभी कभी अवगुण भी सफलता का कारण बनता है। दोस्तों, खुशी हर मर्ज की दवा होती है। अगर आप प्रसन्न हैं तो आप कार्य को उतनी तत्परता से करेंगे और आपको उसकी ऊंचाइयों की लालसा बढ़ती रहेगी। लेकिन यह पहले से निर्मित कोई चीज नहीं है, ये आपके कर्मों से आती है। जैसा बीज बोगे वैसा प्राप्त होगा, यानी जैसी सोच रखोगे वैसा ही आपके साथ घटित भी होगा और वास्तविक रचना भी उसी आधार की होगी। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। सफलता उस कड़वी दवा की तरह होती है
जो पीते समय तो बहुत दुख देती है किंतु बाद में आराम देती है। उसी प्रकार मंजिल दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए डटे रहें और संयम न खोवें। आपने सुना होगा कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। याद रखिए, ये कभी मत कहना कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। जब लोग सपने बुन रहे हो तो आप सपने को हकीकत करने में जुट जाएं। जब सब इच्छा जाहिर कर रहे हो तो आप उस इच्छा पर काम करना शुरू करें। जब सभी डर के कारण पीछे हट जाएं, आप डटे रहिए, सफलता आपकी होगी। अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनिए। जब सब बोल रहे हो तो ध्यान से सुनिए। जब भी लोग काम से जी चुराएं या गुस्सा दिखाएं तो आप उसे करके दिखाइए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब पूरी दुनिया आराम कर रही हो, आप अपने काम को बेहतर करने के लिए जागिए। जब दुनिया खेलने में व्यस्त हो तो आप अपना भविष्य को निखारिए। जब लोग समय गवा रहे हो तो आप समय की कीमत समझिए और उसका सही प्रयोग कीजिए। आप हिम्मत और जज्बा रखिए जब लोग डर से कांप रहे हों। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।